So hi and welcome to this another episode with me Arshi and another college review जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ FIIB दिल्ली के बारे में. I think I've reviewed so many colleges right from first time art to NDIM to GIMS Kalka Ji, GIMS Rohini, and now I just want to complete the complete list of colleges in NCR. So I think this is also one of the colleges which is being asked by the students, and I've interacted with a couple of the students. Coincidentally, I interacted with a student. She watched my video before taking admission and she was like really excited, and I was even really excited, asking all the questions and her journey. And I think I'm going to give you बहुत सारी insights about this college. तो पूरा video ज़रूर देखना ज़रूर. बाकी let's get started. So I hope you guys are doing good. Yeah, so talking about FIIB. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो कॉलेज है वो वसंत विहार अपार्टमेंट के पास है, राइट. अगर आप सामने देखेंगे तो आपको वसंत विहार अपार्टमेंट मिलेगा, बैक में देखेंगे तो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड वसंत गांव, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कैन फाइंड पीजी एंड एवरीथिंग बिकॉज रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है. तो स्टूडेंट्स समहाउ फाइंड ऑल दीज पीजीज और फ्लैट्स और एवरीथिंग ऑन देयर ओन. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट द लोकेशन. ऐसा नहीं है मेन सिटी में है, थोड़ा सा आउटस्कट्स में है कहीं ना कहीं कॉलेज. सो दैट्स बेसिकली द कैंपस. 1995 का स्टैब्लिश कॉलेज है, NBA अक्रेडिटेड है, AIU है, AICT है, 2 प्रोग्राम कराता है, PGDM और PGDM इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अभी AICT और AIU अप्रूवल आना है एज पर स्टूडेंट. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. बट talking about the PGDM, it is approved by AICT, AIU and NBA का भी accreditation है. 1995 का स्टैब्लिश है. ये कई रैंकिंग है जो मैं हमेशा क्या करती हूँ, स्किप करती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ किसी भी कॉलेज, either it is among top colleges or any city colleges, रैंकिंग की बेसिस पे एडमिशन नहीं लेने का है, वरना 2 साल बाद पछताओगे और फिर कहोगे कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं. और साथ ही साथ यार किसी भी कॉलेज में जब आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपको कई सारे पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत है. एंड लिंक्डइन पे स्टूडेंट से बात करूँ, आई थिंक मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं भी जब माई टीम रीच आउट टू स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन, दे हैव देयर जॉब्स और दे आर बिजी विद कॉलेज. कई स्टूडेंट्स को कई बार कॉल करना पड़ता है, देन दे रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस. पर आई थिंक आप अपना 10 लाख 12 लाख दे रहे हो तो आपको थोड़ा रिसर्च करना तो बनता है. बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप स्टूडेंट से रीच आउट कर सकते हो, या फिर उस कॉलेज की और रियलिटी जान सकते हो. तो दीज आर दी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. इसको लेके मेरा कोई डिस्कशन नहीं हुआ. दैट इज द रीजन आई थिंक आई वोंट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस ऑन दैट. सो दीज आर दी फ्यू कोलैबोरेशंस. प्रोग्राम ऑफर्ड मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IB, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी इन एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें कहीं ना कहीं ये PGDM ऑफर करता है, राइट. स्पेशलाइजेशन जो है एक और है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम. अब इसमें एज पर स्टूडेंट, जिससे मेरी बात हुई थी, बहुत ज़्यादा एडमिशंस लास्ट ईयर भी नहीं हुए थे. अब इस साल लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल. पर अभी जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि AICT और AIU अप्रूवल बचा हुआ है, तो आप एक बार इसको री-वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एज पर स्टूडेंट, राइट. एंड जिस स्टूडेंट से बात करी थी, ही शी ऑलरेडी गॉट प्लेसमेंट, तो दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन री-वेरीफाई. इसमें कम्युनिकेशन और 0 to 2 years का वर्क एक्सपीरियंस समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. एलिजिबिलिटी आई थिंक सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है. आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है. द एडमिशन प्रोसेस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईजी. आई थिंक एवरी स्टूडेंट कैन गेट सिलेक्शन अनलेस एंड अंटिल बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है. तो I think I've pretty much told you about the eligibility criteria. 8.9 लाख का फीस है, और PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी 8.9 लाख का फीस है. इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है. अगर आप हॉस्टल खाना मिला लो तो एक लड़की, जिस द गर्ल विद हुम आई वाज टॉकिंग टू, शी सेड कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट है. देन कुछ लड़कों से मैंने बात की तो उनका कहना था 14-15 हज़ार का. तो ऑन एन एवरेज आप 14-15 का इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो. तो 1.5 लाख रुपए आपका कहीं ना कहीं हॉस्टल में और खाने में भी जाएगा. तो 3 लाख, वो 9 लाख प्लस 3 लाख इज नियर अबाउट 12 लाख. 12 और कुछ अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस रहे मंथली बेसिस पे तो 50-60 हज़ार वो मान लो, तो 12.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस कॉलेज में कहीं ना कहीं जाते हो तो. कौन सा कॉलेज? जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा. उस कॉलेज में नहीं जा सकते.
क्यों, उस कॉलेज में क्या टीचर्स नहीं है? टीचर्स है पर वहाँ MBA नहीं होता है क्या? MBA भी होता है, लेकिन बस तो हो गया फाइनल, मैं वहीं जाऊंगा। हर तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू, वो गर्ल्स कॉलेज है। दूसरों को फॉलो करना बंद करो, MBA विद अर्सी सर्च करो। नो द बेस्ट ROI कॉलेज विच यू डिजर्व बाय स्टूडेंट खबरी। हर कॉलेज की खबर। फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो। So yeah, again coming back to the topic that is fees के बाद campus life, right? तो campus life को लेके I know I got decent feedback कि I mean all in all campus life अच्छी है. I'll not say that बहुत अच्छी है, पर अच्छी है. So this is basically the campus life. बैच प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो अभी भी जो 23 के प्लेसमेंट्स हैं उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो बचे हुए हैं जिनका प्लेसमेंट होना है, राइट? एंड स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन क्लास ऑफ 2021, ये 2021 का बता रहे हैं 179। मैं अभी रीसेंट प्लेसमेंट्स की बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया देवर लाइक ऑफ 2023 जो इस साल पास आउट है। तो पहली चीज़ तो अभी प्लेसमेंट जो हैं वो बचे हैं। एवरेज पैकेज स्टूडेंट ने मुझे 5.56 लाख के बताए, राइट? मार्केटिंग का जो है दैट इज 6.57 का जाता है। बाकी स्पेशलाइजेशन का एवरेज पैकेज जो है वो 5.56 लाख का है। जो 4.5 का वो मिनिमम पैकेज है, बट ये बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को मिला है। दैट मीन्स 1-2 स्टूडेंट्स को ही मिला है, क्योंकि इससे कम के पैकेजेस कॉलेज नहीं बुलाता है, बट दैट इज द लोएस्ट पैकेज, राइट? मीडियन जो है जो ज़्यादातर बच्चों को मिला है वो 6 लाख के आसपास का है व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। स्टूडेंट्स का ये कहना है फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है। मार्केटिंग के लिए कंपनीज आती हैं, बट फाइनेंस के लिए अगर आप इस सेशन 2023 की बात करो तो 10 भी बहुत ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा कंपनीज मतलब ऐसी है कि द स्टूडेंट कैन टेल नेम। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बताया कि थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है कि लेट्स से दे सेड कि एक कंपनी आएगी इस मंथ में, पर वो कभी 3 महीने में आ रही है, कभी 2 महीने में आ रही है। स्टूडेंट ने ये भी ऐड किया फाइनेंस की जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, राइट? 2 कंपनीज कम हैं बट वो काफ़ी हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? वो आपको ट्रेन करते हैं, नोट्स बहुत प्रोवाइड करते हैं, आप कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स से कोई कंपनी आ रही है तो दे पुट देयर 100%। दो वहाँ पे फाइनेंस के प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली मार्केटिंग से कम है, पर वो हेल्प करते हैं। मार्केटिंग की फैकल्टीज खुद से नहीं करते, बट दे हैव टू गो। आई मीन इफ यू गो दे विल हेल्प यू आउट। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है। फाइनेंस की कंपनीज का मैं ये मैंने आपको बता दिया। इंटर्नशिप 3 मंथ की है, बोथ पेड और अनपेड इंटर्नशिप मिलती है। फाइनेंस में जो हाईएस्ट स्टाइपेंड था मंथली दैट इज 5,000 मंथली। मार्केटिंग में 10-15 हज़ार का भी मंथली स्टाइपेंड गया है जिनको पेड मिली है, ठीक है? एंड अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो आई थिंक मैंने फैकल्टीज़ की बात कर ली है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन, प्लेसमेंट्स की बात कर ली है, एंड ऑल इन ऑल मैंने सारी बातें कर ली हैं। पर मैं वही कहूँगी कि अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो तो फिर आप कॉलेज देख सकते हो। बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई हैव इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, मुझे ऐसा लगता है कुछ और बेटर ऑप्शंस को आप कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हो। बिकॉज 6 लाख का अगर हम एवरेज पैकेज बात करें तो कंपैरेटिवली 12-12.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आई मीन आई थिंक वो थोड़ा सा रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स है। और दूसरा द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स इज समथिंग जो आपको देखनी है। विप्रो से कंपनी आई थी, एक स्टूडेंट को लेके गई, डिलॉयट आई थी, ICICI लोम्बार्ड जो है वो 9.5 लाख का पैकेज लेकर आई थी और ये 9 स्टूडेंट्स को लेके गई। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल थी। इसमें 7 लाख का फिक्स पैकेज था और बाकी जो है 2 लाख का वेरिएबल था, राइट? एंड प्लेसमेंट अभी 80% हुई है, राइट? 38 स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस में, मतलब 23 के बैच में, जिसमें से अभी 7-8 प्लेस अभी भी नहीं हुए हैं। एंड आई थिंक ऑल इन ऑल आई टोल्ड यू। बाकी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड दीज आर फ्यू क्लब्स व्हाट यू कैन लुक एट, एंड दैट्स ऑल अबाउट this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.